खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीद पंजीयन सीमा बढ़ाई गई है। सरसों और चना की तुलाई क्षमता को गुरुवार से किया जाएगा 2 गुना। केंद्र पर प्रतिदिन अधिकतम 120 किसानों से तुलाई हो सकेगी। 4,62,623 किसानों ने अब तक पंजीयन करवा दिया है। 139 खरीद केंद्रों पर 10% पंजीयन सीमा बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर और राहत भरी खबर कि अब पंजीयन की सीमा को बढ़ा दिया गया है और इस वजह से जो सरसों और चना की तुलाई की क्षमता है वो भी दोगुनी की गई है, ताकि किसानों को ज्यादा दिक्कत ना आए। प्रतिदिन एक केंद्र पर 120 किसान की जो फसल है उसकी तुलाई की जा सकेगी। और अगर वर्तमान आंकड़े की बात की जाए तो 4,62,623 किसान ऐसे हैं जिन्होंने पंजीयन करा दिया है। 139 खरीद केंद्र ऐसे हैं जहां पर 10% पंजीयन सीमा को बढ़ा दिया गया है। यानी कि मानिए अगर एक केंद्र पर 500 लोगों का पंजीयन ही हो सकता था तो अब ये सीमा बढ़कर 550 हो गई है, ताकि ज्यादा दिक्कतें ना आए। इस दौरान बाकायदा टोकन सिस्टम रहेगा, क्योंकि टोकन सिस्टम के जरिए ही 120 किसानों को प्रतिदिन तुलाई के लिए अपने सामान के साथ बुलाया जाएगा। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, इस खबर को समझना चाहेंगे आपके जरिए कि जो पंजीयन की सीमा को बढ़ाया गया है, मतलब ये कि ज्यादा किसान अब पंजीयन करा के अपनी फसल को एमएसपी पर बेच सकते हैं। इसके साथ क्या केंद्रों की भी बढ़ोतरी की गई है? देखिए, केंद्र की संख्या तो उतनी ही रखी गई है। करीब 799 जो केंद्र है ना केंद्र, उनको स्वीकृत किया गया है। ठीक है। लेकिन बड़ी बात ये थी कि अभी तक जिस तरह से जो पैदावार हुई थी और उसके बाद किसान अपनी पैदावार को लाना चाहता था मंडी तक, वो सीमित थी। अभी तक 120 किसानों को एसएमएस के जरिए सूचना मिलती थी और उसके बाद वो खरीद केंद्र पर पहुंचता था। लेकिन अब इस संख्या को किसानों की जो पैदावार है और किसानों की जो आवक है उसको देखते हुए 2 गुना कर दिया गया है। यानी अब 240 किसान जो है उनको एसएमएस से उनको सूचना देनी शुरू कर दी जाएगी। तो उससे सीधे तौर पर जो किसान अपनी फसल को लेकर बैठा था और इस बारी में वो अपनी बारी का इंतजार करता था कि उसकी फसल के लिए उसकी बारी आएगी और उसके बाद वो एमएसपी पर उस फसल को बेचेगा। अब चूंकि इसको 2 गुना कर दिया गया है तो 2 गुना इसको किसानों को फायदा होगा। और सीधे तौर पर चना और सरसों की बात करें तो करीब 4,62,623 किसान जो है विजेंद्र, अभी तक उन्होंने पंजीयन करा लिया है। तो निश्चित तौर पर ये संख्या तेजी से बढ़ेगी। किसान की पैदावार का उसको उचित मूल्य मिल सकेगा और जो उसको ओपन मार्केट में ले जाने की जो उसकी मजबूरी थी या दलालों या जो आड़तिये थे उनके बीच में उनके चंगुल में फंसने की थी, वो स्थिति अब नहीं रहेगी। तो सीधे तौर पर किसान को लाभ मिलेगा और उसका पैसा भी उसके खाते में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल निर्मल, इसको मैं इस तरीके से भी समझना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि 700 के करीब केंद्र हैं, एक केंद्र पर 120 के करीब लोगों को प्रतिदिन बुलाया जाएगा, उनकी फसल को खरीदा जाएगा। मतलब यह कि हर दिन राजस्थान में अगर इस आंकड़े को सही माने तो लगभग 72-73 हजार किसानों की फसल की तुलाई हो जाएगी। इस हिसाब से तो माना जा सकता है कि अगले 15 दिन में हर किसान की तुलाई हो जानी चाहिए। निश्चित तौर पर इसीलिए विजेंद्र इस व्यवस्था को किया गया है। 120 किसानों की अभी तक एक तुलाई केंद्र पर संख्या निर्धारित थी, जो अब 240 हो गई है, वो 2 गुनी हो गई है। तो अभी तक जितने किसान है, करीब 20 लाख किसान सीधे तौर पर अगले 15 दिन के अंदर या इस महीने के, यूं मान लीजिए कि इस महीने के अंत तक उनकी तमाम जो पैदावार जो मंडी में लेके जाएंगे वो एमएसपी पर उनको बिक जाएगी। और इस अगले 45 दिन के अंदर उनका जो पैसा है उनकी पैदावार का, वो उनके खातों में ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो किसान अब अपनी फसल को एमएसपी पर मंडी में बेचना चाहता है सरकारी स्तर पर, उसको वो तमाम सुविधा मिल जाएगी और उसको अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ